जो काम दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म सालों में नहीं कर पाए, उस काम को इस प्लेटफॉर्म ने मात्र 2 महीने में कर दिया। 100 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, सबसे फास्ट 100 मिलियन यूजर्स जोड़ने का। इस प्लेटफॉर्म का नाम है चैट जीपीटी। अगर आप आसान भाषा में समझना चाहें तो जिस तरीके से गूगल पर जाकर के आप सर्च करते हैं और फिर अलग अलग लिंक ओपन होते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर के आप इंफॉर्मेशन पाते हैं, चैट जीपीटी में आप सवाल पूछिए, सारी जानकारी मिनटों में उसी पेज पर आपके सामने टाइप हो जाएगी। ये चैट जीपीटी इतनी कमाल की चीज है कि दुनिया में हर कोई अपना अकाउंट इस पर जाकर के फटाफट से बना रहा है ताकि देरी ना हो जाए। लेकिन सवाल ये कि क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर पाएगा? गूगल जो कि सब कुछ जानता है। नमस्ते, आप देख रहे हैं आरजे कार्तिक एक्स्ट्राज और सबसे पहले बात करूंगा इंसानों के दिमाग की। भगवान ने हम इंसानों को दिमाग दिया, लेकिन हम इंसान अभी तक उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। कहा जाता है कि हम इंसान जो है अपने दिमाग का सिर्फ कुछ % इस्तेमाल में लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमने 100% इसका इस्तेमाल करना शुरू किया तो दुनिया कितनी सुंदर ताकतवर हो जाएगी। अभी जो हमने कुछ % इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजीज तैयार की हैं, ये वो काम करके दिखा देती हैं जो हम इंसान कर नहीं पाते हैं। इन्हीं में से एक है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मशीन्स को सोचने और क्विक डिसीजन लेने में मदद करती है, यानी कि मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाती है ताकि वो हम इंसानों की तरह सोच सके और समझ सके। इस एआई ने मार्केट में हलचल पैदा की हुई है और इसी एआई का रिजल्ट है चैट जीपीटी, जो कि इस वक्त दुनिया में धूम मचा रहा है। चैट जीपीटी को समझने से पहले एआई को समझते हैं। एआई के बारे में दुनिया को जिसने सबसे पहले बताया उनका नाम है जॉन मैकॉर्थी। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया को ज्ञान दिया और समझाया कि ये कमाल की चीज है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये एक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे। 1956 में इन्होंने कॉलेज में वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दुनिया को विस्तार से बताया। इन्होंने कहा कि एक उच्च कोटि का कंप्यूटर साइंस है जो मशीन्स में इंटेलिजेंस डेवलप कर सकता है, यानी कि रोबोट्स और ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं जो कि हमारे इंसानी दिमाग के सिद्धांत पर काम करे, हमारे तर्कों पर, लॉजिक्स पर काम करे। ये तो बात हो गई एआई की, लेकिन इस एआई का जो रिजल्ट आया है, जिसे चैट जीपीटी कहा जा रहा है, उसे बनाने वाले भाई साहब जो हैं, जो इंसान है, उनका नाम है सैम ऑल्टमैन। ये अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं। ये पहले लूप्ट नाम की कंपनी में सीईओ थे और अब ओपन एआई के प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। 30 नवंबर को इन्होंने लॉन्च किया चैट जीपीटी। उसके बाद से अब तक इन्होंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और इनके प्रोडक्ट चैट जीपीटी ने भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। ये कहते हैं कि किसी किरदार या व्यक्ति को लेकर के कोई सब्जेक्टिव स्टेटमेंट चैट जीपीटी नहीं देता है। अपनी मेमोरी शेयर करते हुए कहते हैं कि जब मैं 8 साल का था तो एप्पल के जो मैकिंटॉश जो कंप्यूटर था शुरुआती, उसका पुर्जा मैंने अलग कर दिया था और वहां से मेरे अंदर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को लेकर के पैशन डेवलप हुआ। चैट जीपीटी एक चैटबॉट है जो आपके कई तरीके के सवालों का जवाब देता है, जैसा कि हमने कई प्लेटफॉर्म्स पर चैटबॉट से चैट करके देखी होगी, आपने मदद मांगी होगी, लेकिन यहां आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ये चैटबॉट आपकी प्राइवेट प्रॉब्लम्स पर भी सलाह दे सकता है। आपकी प्राइवेट लाइफ को लेकर के अगर आपको एडवाइस चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। चैट जीपीटी पर आप कोई दार्शनिक सवाल करना चाहते हैं तो उसका भी जवाब मिल सकता है। छोटी छोटी समस्याओं का जवाब मिल सकता है। यहां तक कि चैट जीपीटी के जरिए आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी रेसिपी को समझना चाहते हैं तो चैट जीपीटी उसका जवाब देगा और यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि चैट जीपीटी अपना नया वर्जन भी आपको बता सकता है। जीमेल के फाउंडर पॉल बुशेट कह चुके हैं कि ये गूगल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्च इंजन के रिजल्ट्स पेज को खत्म करने का काम करेगी, लेकिन जैसा कि हम बोलते हैं कि गूगल को सब पता है, उन्हें पहले से ही मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुसीबत से निपटने की तैयारी कर ली है। गूगल ने अनाउंस किया है कि वो अपना खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लेकर के आ रहा है, जिसको उसने नाम दिया है बार्ड, और इस चैटबॉट को पब्लिक करने से पहले इसकी टेस्टिंग का काम चल रहा है। गूगल के जो बॉस हैं सुंदर पिचाई, वो कहते हैं कि आजकल जिन नई चीजों पर काम हो रहा है उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आगे है। डॉक्टर्स को बीमारी का पता लगाने से लेकर के लोगों को उनकी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन मुहैया करवाने तक का काम चैटबॉट के जरिए हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हो रहा है। वो कहते हैं कि इस नई एआई टेक्निक को हमने बार्ड का नाम दिया है। हम इसे पब्लिक के लिए जल्द लाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे चेक करना चाहते हैं। आने वाले हफ्तों में सबके लिए अवेलेबल होने वाली है। इस सब के बीच में सुंदर पिचाई साहब कहते हैं कि लोग अब गूगल पर डिफरेंट तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। पहले वो पूछते थे कि पियानो में कितनी कीज होती हैं, लेकिन अब वो लोग सर्च करते हैं कि गिटार सीखना मुश्किल है या पियानो सीखना मुश्किल है। इस सवाल का तुरंत फैक्चुअल आंसर देना मुश्किल है, लेकिन ये काम चैटबॉट के जरिए बहुत आसानी से हो रहा है। लेकिन एक गलती गूगल वालों से हो गई, वो ये थी कि उनका जो चैटबॉट है बार्ड, कहा जा रहा है कि उसने एक सवाल का जवाब गलत दे दिया और इसी चक्कर में
उनके $100 बिलियन एक ही दिन में गिर गए। अब ये कहानी कहाँ तक जाएगी? क्या चैटबॉट जो है चैट जीपीटी वो गूगल से टक्कर ले पाएगा? क्या वो गूगल को रिप्लेस कर पाएगा? इसी मजेदार सवाल को हमने खुद चैट जीपीटी से पूछ लिया। जब हमने पूछा तो जवाब आया, नो, चैट जीपीटी कैन नॉट रिप्लेस गूगल. ChatGPT is a language model that can answer questions and generate text based on input, while Google is a search engine that can search and index web pages. They serve different purposes and have different capabilities. यानी कि हिंदी में समझने की बात यह है कि ChatGPT जो है वो एक टेक्स्ट बेस्ड इनपुट पर काम करता है और आप तक वो सारी जानकारी प्रोवाइड करवाता है जो सवाल आपने पूछा है, लेकिन एक ही पेज पर सारी जानकारी आ जाती है, एक ऐसे के फॉर्म में आ जाती है, एक आर्टिकल के फॉर्म में आ जाती है। लेकिन गूगल का काम जो है वो आज भी सर्च करने का है और वो सर्च इंजन अपना काम बखूबी निभा रहा है। इनफैक्ट ये सवाल भी लोगों ने गूगल से ही पूछा है कि क्या चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर पाएगा। आने वाले समय में तो ऐसा होता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन वक्त है, वक्त कभी भी बदल सकता है। देखते रहिए आरजे कार्तिक एक्स्ट्रास।